सभी बंधुओं को सादर प्रणाम। राजस्थान प्रांतीय तैलिक साहू महासभा और इंदिरा सेवा संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में चलाए जा रहे रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण फास्ट फूड प्रशिक्षण का आज दूसरा दिवस पूर्ण हुआ। आज दूसरे दिन के हमारे इस प्रशिक्षण में पिज़्ज़ा कैसे बनाया जाता है, उसमें काम आने वाली सभी सामग्रियों के बारे में और कितने समय में उसको बनाया जाता है, कितनी उसकी लागत आती है और किस तरह से उसको किन किन मशीनों की सहायता से बनाया जाता है, इसकी ट्रेनिंग दी गई। कैसे मात्र 20-25 रुपए में पिज़्ज़ा तैयार किया जाता है, वही पिज़्ज़ा मार्केट में 125 रुपए से लगाकर 150 रुपए तक का मिलता है। हमारे इस प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य यही है कि हमारे ये जो फास्ट फूड से रिलेटेड जो कंटेंट है, इसकी हम पूर्ण जानकारी बनाने के तरीके के साथ आपके समक्ष रखें। इसमें दर्शन जी मंगरोरा का बहुत ही ज़्यादा सहयोग मिल पा रहा है हमें। अलग अलग ग्रुप को वही लगातार मैनेज कर रहे हैं। इसके साथ ही एक और आवश्यक सूचना, राजस्थान प्रांतीय तैलिक साहू महासभा जयपुर द्वारा हमारे प्रदेशाध्यक्ष शौकीन चंद्र जी राठौर के नेतृत्व में दिनांक 13 मार्च 2021 को डाबी जिले में एक बहुत बड़ा सम्मान समारोह का आयोजन रखा गया है, जिसमें विभिन्न जिले में हुए वर्तमान नगर निकाय चुनाव में जीतने वाले समाज बंधुओं का सम्मान रखा गया है। आपके जिले से भी अगर कोई राजस्थान में इन चुनाव में विजय हुआ है तो कृपया उनके नाम भी आप हम तक पहुंचाएं, ताकि ऐसे सभी बंधुओं का हम अपने मंच से सम्मान कर पाए। तो आइए देखते हैं आज हमारा दूसरा दिवस पिज़्ज़ा ट्रेनिंग का। जय समाज, जय हिंद। पिज़्ज़ा में चिली फ्लेक्स, चीज़, ग्रेट चीज़, टमाटो प्यूरी, टमाटर स्लाइस, ऑनियन स्लाइस, सभी तरह की सामग्री पहले से तैयार करके रख ली है हम लोगों ने। आप देखिए पिज़्ज़ा टॉपिंग का स्प्राइड करते हुए पिज़्ज़ा बेस के ऊपर इसमें ऑरिगेनो का फ्लेवर के लिए डालते हैं, बेसिल, ये एक तरह से एक हब्स है, चिली फ्लेक्स थोड़ा बहुत बच्चों के भी काम आ जाए जितना, और उसके बाद ग्रेट चीज़ इसके ऊपर चारों तरफ फैला देते हैं इसके ऊपर ही, और फिर वेजिटेबल जो हमने कटिंग की थी उनके एक एक स्लाइस इसके ऊपर, टमाटो, ऑनियन, शिमला मिर्च, ये सब करने के बाद एक बार वापस चिली फ्लेक्स थोड़ा सा इसके ऊपर से डाला जाता है। स्पाइस मिक्स बाज़ार में रेडीमेड मिलता है, वो हमने इस पे डाला है, और साथ में आप देख रहे हैं बिल्कुल इजी तरीके से ये पिज़्ज़ा हमारा तैयार हो चुका है। दूसरा पिज़्ज़ा पे भी हम लोग वापस बना रहे हैं, जिस पे चीज़ मोज़रेला ग्रेट चीज़ हमने इसके ऊपर डाली है। इसको हम कई तरीके से अलग अलग रूप में बना सकते हैं। इसके ऊपर हम लोग पनीर के क्यूब डालकर पनीर पिज़्ज़ा, इसमें मशरूम डाले तो मशरूम पिज़्ज़ा, और कुछ डाला है। तो जिस तरीके का हमें चाहिए उस तरीके का हम लोग बना सकते हैं। आपके सामने एक और पिज़्ज़ा पे हम लोग देखिए टॉपिंग कर रहे हैं। ये भी हम आपको बताएंगे, ये सिर्फ वेजिटेबल पिज़्ज़ा के रूप में आपके सामने हैं, सारे कटे हुई वेजिटेबल इसके ऊपर हम लोगों ने स्प्राइड की है।
सारी डाली है। ये एक तरह से 15 मिनट से 20 मिनट में ये 3 पिज़्ज़ा हमारे पास तैयार हो चुके हैं। बहुत ही कम कॉस्टिंग इसका आता है। ये पूरे पिज़्ज़ा का 25 रुपये में ये पिज़्ज़ा हमको हमारे द्वारा बनाया गया है। और यही पिज़्ज़ा बाज़ार में 125 रुपये से 150 रुपये में बिकता है। पनीर पिज़्ज़ा, चीज़ पिज़्ज़ा, वेजिटेबल पिज़्ज़ा। अब इसको हम OTG में बेक कर रहे हैं। 180 डिग्री के टेम्परेचर पर हम इसको बना रहे हैं। जब तक ये बेक होता है तब तक 10 मिनट के लिए हम आपको वेजिटेबल कटिंग का बता रहे हैं। टमाटो का 4 टुकड़ा कर लीजिए। उसके बाद इसके बीज वाला जो पार्ट है उसको आप हटा दीजिए। टमाटर को ज़्यादा ज़ोर से कटिंग ना करें, बाकी इसका पानी बाहर निकल जाएगा। और फिर आराम से इसके लंबे लंबे स्लाइस के रूप में आप इसे काट लीजिए। और अगर बारीक चाहिए तो स्लाइस को एक बार वापस उल्टी तरफ से कटिंग कीजिए। इसको क्यूब स्टाइल में, चौरस स्टाइल में, जैसा भी आप काटना चाहें आप काट सकते हैं। इसी तरह से आप देखिए शिमला मिर्च, इसका बीज वाला पार्ट हटा के इसको भी हम लोगों ने स्लाइस के रूप में काट रहे हैं। अलग अलग डिज़ाइन जो हम पिज़्ज़ा के ऊपर टॉपिंग के ऊपर देखना चाहते हैं उस डिज़ाइन के रूप में ये सारा वेजिटेबल हम लोग कट करके आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए ऑनियन को कटिंग करने का तरीका, चारों तरफ से कट कर लीजिए। उसके बाद एक का 2 पार्ट बना लीजिए और फिर आसान तरीके से उसको कटिंग कर लीजिए। बिल्कुल बारीक कचूमर के रूप में आपके सामने बारीक कटा हुआ प्याज मौजूद है। स्लाइसेस में बनाने के लिए 1 के 2 पार्ट करके उसके स्लाइस बना लीजिए। ये देखिए इस तरीके से आप भी धीरे धीरे प्रैक्टिस करने पर ये सारा चीज़ आप बना पाएंगे। पिज़्ज़ा के बैक साइड में ही हमेशा टॉपिंग करनी है और टॉपिंग से ही आप अच्छे ढंग से पिज़्ज़ा को क्रश कर पाएंगे। पिज़्ज़ा टॉपिंग के लिए हम सभी लोग देख रहे हैं हमारा पिज़्ज़ा रेडी हो चुका है। 10 मिनट का जो उसमें टाइमिंग था, देखिए कितने अच्छे से ये बेक हुआ है। बाज़ार में मिलने वाले पिज़्ज़ा की तरह हम लोगों ने अपने इस वर्कशॉप में ये पिज़्ज़ा तैयार किया है। अलग अलग ढंग के पिज़्ज़ा 125 रुपये से 150 रुपये तक मार्केट में मिलते हैं। अब चलिए आपको पिज़्ज़ा टॉपिंग के लिए सारे कटिंग आइटम हमारे पास में है। पिज़्ज़ा टॉपिंग कैसे बनती है देखिए। तेल का तड़का देने के बाद उसमें लहसुन का छौंक दें और उसके बाद अदरक और टमाटो को उसमें अच्छे से मैश होने के लिए रखें। धीमी आंच पर इसको पकाएं ताकि ये अच्छे से पक जाएगा। और जब ये पूरी तरह से पक जाए तब इसमें दूसरे कंटेंट्स नमक और थाइम, बेसिल, थोड़ी सी मिर्च, थोड़ी सी शुगर इसमें ऐड करें और धीमी आंच पर इसको चलाएं। हमने यहाँ पर बहुत कम मात्रा में बनाया है क्योंकि हमारे पास पहले से बहुत रेडी कंडीशन में पड़ा है। सिर्फ आपको दिखाने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा हम लोगों ने बनाए हैं। और जब ये पूरा पक जाए, आपको लगे कि हाँ इसका अच्छे से मैश हो चुका है, तब इसको मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड कर लें ताकि बिल्कुल ये पेस्ट के रूप में आपको मिल जाएगा। और फिर उसको पिज़्ज़ा टॉपिंग के रूप में पिज़्ज़ा बेस के ऊपर आप फैला के चारों तरफ कर सकते हैं। बहुत अच्छे ढंग से आज का हमारे पूरा क्लास रहा है। पिज़्ज़ा का फर्स्ट डे जो हमारा है बहुत अच्छे से हुआ है। जब भी ध्यान रखिए
थाइम, बेसिल, ऑरिगेनो आप डालें। उसके बाद गैस को तुरंत बंद कर दें, क्योंकि इसकी बाद में सारी खुशबू वगैरह उड़ जाती है। तो आपने देखा है कि किस ढंग से हमने आज ये पिज़्ज़ा का प्रथम क्लास लिया है। पूरा वीडियो को हमने